ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। आज प्रवचन 14, विषय है अभेद ज्ञान से सर्व पासों से मुक्ति। अध्याय 1, मंत्र संख्या 8। संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः अनीशस्वात्मा बध्यते भोक्तृभावा ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। यह जो विश्व क्षर अक्षर रूप और व्यक्त अव्यक्त रूप है और जिसमें ये मिले हुए रहते हैं, इसका पालन पोषण ईश्वर करता है। इसका भोक्ता जो जीवात्मा है वह अनीश है तथा अपने को भोक्ता समझने के कारण बना हुआ है, परंतु देव को जानकर यह जीव समस्त पासों से मुक्त हो जाता है। अब इस मंत्र में देखो, कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होने से सारे बंधन छूट जाते हैं, और जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता जीव अपने को बद्ध अनुभव करता है। मंत्र को अंतिम भाग से देखो, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। परमात्मा का ज्ञान हुआ और जिसको ज्ञान हुआ वह सर्व पापों से मुक्त हो गया। बोले कि फिर बद्ध कैसे? कि भोक्तत्व भावात, भोक्तापन के भाव से यह बद्ध है, और जब तक यह बद्ध है तब तक इस बद्ध जीव का और जिससे वह बंधा हुआ है उसका दोनों का संचालन ईश्वर करता है। इसी का नाम व्यवहार हुआ। यह बात मंत्र में कही गई है। इस मंत्र का सारांश यह है कि परमात्मा के ज्ञान से मोक्ष होता है और परमात्मा के अज्ञान से जीव अपने को भोक्ता मानकर बंधा हुआ रहता है, और इसी से जिसके साथ वह बंधा हुआ है उस बंधने वाले को और जिससे बंधा हुआ है उसका दोनों का संचालन, दोनों का नियंत्रण ईश्वर करता है। मंत्र का सीधा साधा भाव गौर से देखने से यह निकल आवेगा, ऐसा ही तुम लो। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। देव माने गायत्री में जिसको देव कहा गया है वह तत्सवित वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह परमात्म देव कैसा है कि दोनों जगह बैठा हुआ है। एक तो वह सविता है, सारी सृष्टि उसने बनाई है, सृष्टि का करता हुआ न भूर्भुवः स्वः, और धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि का प्रेरक भी वही है, माने हमारे शरीर में आत्मा भी वही है। ऐसा जो देव है, देव माने स्वयं प्रकाश परमात्मा, स्वयं प्रकाश सर्वभाषक परमात्मा नाम देव है। उसको जब जान लोगे तब सर्व पापै मुच्यते, सब फंदों से छूट जाओगे। ये फंदे हैं, भला ब्राह्मणपना फंदा है, क्षत्रियपन वैश्यपन शूद्रपना फंदा है, लेकिन ये फंदे भी अपने कर्तव्य और भोक्तव्य को जब छोटा बना लेते हैं, कम कर लेते हैं, तब ये मुक्ति के हेतु होते हैं। क्या दुनिया भर का भोग हम ही भोगें और सब काम हम ही करें? बोले कि नहीं, ब्राह्मणोचित कर्म करो और ब्राह्मणोचित भोग भोगो। भोग और कर्म को संकुचित करने के लिए जब एक घेरे में बांध दिया तब समझो कि अब मुक्ति की ओर चल पड़े। यह ब्राह्मणत्व का जो बंधन है वह मुक्ति का प्रथम सोपान है। ब्राह्मणत्व का बंधन, क्षत्रियत्व का बंधन, वैश्यत्व का बंधन, शूद्रत्व का बंधन, ये अपने को मुक्त करने के साधन हैं। थोड़े भोग अपने लिए चाहिए और थोड़े कर्म अपने को करने हैं। इस घेरे में बांधने के लिए चातुर्वर्ण निवृत्ति का प्रथम सोपान है, और जो केवल मानव ही रह गया अब उसके लिए खान पान में और काम धंधे में कोई संकोच नहीं होगा, और कोई संकोच नहीं होने से वह सब दृष्टि से विकृत होगा। इसलिए घेरा होता है कि निकलो आगे। अब ब्रह्मचारी होकर रह रहे हैं कि अब वानप्रस्थ होकर रह रहे हैं कि अब सन्यासी होकर रह रहे हैं। अपना घेरा और छोटा और छोटा और छोटा हो गया।
इसी के साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।